अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे जो कि हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 उसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, BSN में। तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है उसकी हम टारगेट पॉपुलेशन की बात करते थे। उसमें 3 जो है मेन हम टारगेटेड पॉपुलेशन को करवा दें ताकि सर्विस उसको अच्छी तरीके से मिले। ठीक है, पहले तो ये है कि वुमेन अब चाइल्ड बेयरिंग एज जो होती है, दूसरी एडोलेसेंस है, तीसरी जो है अंडर 5 जो है वो चिल्ड्रन है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज 15 से लेके 49 ईयर्स तक जो एज होती है, ये क्या होती है कि इस टाइम में प्रेगनेंसी जो है वो मोस्टली अकर होती है। ठीक है, तो वुमेन अलोंग आर एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो रिस्क में क्या होती है, फीमेल अलोंग होती है, क्योंकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है कि 9 मंथ जी क्या करते हैं कि वो बेबी को अपने पीठ में लेके जो है चलते, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उसकी वजह से फीमेल को चाहिए कि अपनी हेल्थ की ख्याल रखे। ठीक है, वुमेन फेस हाई रिस्क एंड प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। They bear the burden of using and suffering potential side effects from most contraceptive method, and they suffer from the consequences of unsafe abortion. तो एक क्या है कि हाई रिस्क होती है अगर वुमेन फेस करते हैं, किस वजह से, अगर उसने अनवांटेड प्रेगनेंसी की, तो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी से अपने आप को बचाना है। मतलब अगर एक फ़ीमेल ऐसी है कि वो नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो और वो फिर प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी वजह से उस पे बर्डन होती है। तो उस बर्डन को ख़त्म करने के लिए वो फिर कंट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, मतलब जो टैबलेट्स वगैरह है वो यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़त्म हो जाए। तो वो कंट्रासेप्टिव जब आप यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से फिर आपकी और सिस्टम भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस फीमेल को एजुकेट करना है कि उसकी जो अनप्लान्ड या अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करें। ठीक है, वो अकर ना हो। ठीक है, और अगर अकर हो फिर उसकी एबॉर्शन जब हम करते हैं तो वो भी एक सेफ एबॉर्शन हो, मीन जो स्केलफुल पर्सन पे अपने आप को ट्रीट करवाना है, ना कि वो आप अनसेफ एबॉर्शन करवाएं। ठीक है, women are more vulnerable to contracting and suffering complication of many sexually transmitted infection including HIV and AIDS वगैरह। तो वुमेन जो है मोस्टली जो है वो वर्नरेबल होती है, मतलब वो कमज़ोर होती है किस चीज़ को, ताकि उस वो कॉम्प्लिकेशन में सफ़र हो जाए। इसका वजह ये है कि वो मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वगैरह, ये एचआईवीज़ और एड्स वगैरह इस चीज़ों में मुब्तला होती है। तो उसने क्या करना है कि फ़ीमेल को जब ये एज चलती है, मतलब 15 से लेके 49 ईयर तक जो भी फीमेल है उसको अपने आप को स्क्रीनिंग करवाना है, मतलब जो अर्ली डिटेक्शन होती है, ठीक है, वो करवाना है, लाजमी है। क्योंकि उसको पता चलता है कि एड्स वगैरह, एचआईवी वगैरह ये चीज़ें तो नहीं है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो डेथ एंड इलनेस फ्रॉम रिप्रोडक्टिव कॉजेज आर द हाईएस्ट अमंग द पुअर वुमेन एवरीवेयर। तो जो पुअर वुमेन है, मीन जो इकोनॉमिक साइड पे भी और न्यूट्रिशनल साइड पे भी, जो फीमेल अच्छी तरीके से उसकी बॉडी हेल्थी नहीं हो तो फिर वो जब रिप्रोडक्टिव में आती है या रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आती है तो उसकी डेथ और इलनेस दोनों में एक चांसेस लाजिम होती है। फिर दूसरी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, तो टारगेटेड पॉपुलेशन का मकसद भी ये है कि हमें उसको इस चीज़ों को आगाह करवाना है ताकि ये उस कम्प्लिकेशन जो है वो फेस ना करवाएं। फिर एडोलेसेंस जो बोथ सेक्सेस क्या है, तो एडोलेसेंस लैक अ रिलायबल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड दस द बेसिक नॉलेज टू मेक रिस्पॉन्सिबल चॉइस रिगार्डिंग देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। देखिए, अगर एक फीमेल ऐसा हो कि वो एडोलेसेंस टाइम में, मीन जो 12 से लेके 19 ईयर्स तक उस ड्यूरेशन में अगर एक फ़ीमेल ऐसा हो कि वो प्रेगनेंसी में आ जाए, मतलब जल्दी शादी हो जाए वगैरह, और क्या होती है वो प्रेगनेंसी में आ जाती है, तो उसको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती अपनी सिक्योरिटी के बारे में या रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वो फीमेल बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोन होती है कि उसकी क्या हो जाए, मसला बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, अदर पॉइंट ये है कि इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड लीडर कम्युनिटी मेंबर एंड पेरेंट्स एंड रिलेक्टेंस टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑन सिक्योरिटी टू यंग मेन एंड वुमेन फॉर फेयर ऑफ प्रोस्टेक्टिटी। देखें, बहुत आपने देखे होंगे कि जितने भी कंट्रीज़ है या उसकी जो कम्युनिटीज़ है, इवन अपने घरों में भी आपने देखे होंगे कि आपकी जो पेरेंट्स होती है वो आपको ये नहीं समझाते, मतलब वो आपको रिलेक्टेंट करवाते हैं, वो शर्माते हैं कि वो आपको जो एजुकेशन है, ठीक है, ये यंग टाइम में जो एजुकेशन वुमेन और मेन को देना था, अपने बच्चों को देना था, वो आप जो बाप होती है या मतलब मदर होती है वो आपको नहीं देते, क्योंकि ये इस फेयर में होती है कि वो जो प्रोस्टेक्टिसी है या मतलब ये प्रोसेस है ये स्टार्ट ना करवाए। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आपको आज़ादी की जो
राहें हैं वो आपको नहीं सिखाते, ठीक है। तो इसकी वजह से ये तो फिर एक साइड पे नहीं आपको बता दिए ना, तो दूसरी साइड पे प्रॉब्लम ये अगर होती है कि उसके साथ इन्फॉर्मेशन नहीं होती और प्रेगनेंसी अगर होती है मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन में जो है यंग फीमेल क्या होती है अकर होती है, तो फिर ये लाइफ लॉन्ग होती है, वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आपने ज़्यादातर जो केसेस दिया हुआ है ना कि मतलब उसकी फीमेल जेनेटिला की जो है वो इन्फेक्शन है, तो ये जब एक बार इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर वो मतलब डेथ तक होती है, वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होती, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑगमेंटिन वगैरह ये टैबलेट फिर वो यूज़ करते हैं और ये कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। तो देखिए एक एजुकेशन की वजह से जो कि वो नहीं मिला तो फिर उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हुआ ना, तो एजुकेशन मस्ट होती है। Many adolescents are already sexually active, often at a very young age। तो कुछ ऐसे एडोलेसेंस भी होती है कि वो मतलब उम्र कम होती है लेकिन फिर वो सेक्सुअल के वो एक्टिव होती है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस ऑफ यंग पीपल इन टर्म ऑफ सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, कंट्रासेप्टिव यूजेज, चाइल्ड बेयरिंग एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लेज द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री ड्रोमेटिक जो फ्यूचर होती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस जो यंग पीपल के होती है तो वो हम देखते हैं कि उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है या कंट्रासेप्टिव यूज़ उस हो वो करवाते हैं या नहीं, ठीक है। या कोई भी जो है फंडामेंटल जो कंट्री वाइज इशू नहीं है, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। और ये हम एरियाज़ वाइज देखते हैं, डेमोग्राफिक पिक्चर देखते हैं कि इस एरिया में कोई प्रॉब्लम पहले हुआ था या पेंडेमिक मसला है या क्या है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग एडोलेसेंस नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट में बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट डाइट, एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस एंड प्रेगनेंसी बिफोर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी इज अटेन्ड। देखिए जब एडोलेसेंस को जो एडोलेसेंट टाइम होती है इसमें प्रेगनेंसी क्यों ज़रूरी नहीं होती है, मतलब इसमें क्यों ये मसला अगर होती है, क्योंकि इसमें उसकी खुद अपनी बॉडी की जो है वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो जब उसकी अपनी डेवलपमेंट मतलब पूरा ना हो तो वो दूसरे बेबी या एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो कैसे अपने अंदर जो है वो डेवलप करेगा, तो उसकी वजह से फिर उसको डाइट वगैरह या मसले आ सकती है, समझ गए। तो एडोलेसेंस आर द हाई रिस्क टू एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड विद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड अनसेफ अबॉर्शन। तो एडोलेसेंस मोस्टली जो है वो हाई रिस्क में होती है किस चीज़ की, इनफर्टिलिटी के। Condition of work are designed for adult rather than adolescents and put them at greater risk of accidental injury and death, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से जो है एडोलेसेंस को इस एक्सीडेंट्स इंजरी इस डेथ से बचाने के लिए आपने इस हाई रिस्क को बचाने के लिए अपने ऐसा डिज़ाइन बनाना है और ऐसा एजुकेशन देना है ताकि वो बच जाए, ठीक है। करंट हेल्थ सर्विस आर जनरली नॉट ऑर्गेनाइज टू फुलफिल द रिप्रोडक्टिव नीड एंड डिमांड ऑफ एडोलेसेंस। तो आपको पता है कि आप ये जो अभी आपकी हेल्थ की इशू वगैरह या हेल्थ की जो सेंटर है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो तो इतना एक्सपर्ट नहीं है कि आपको जो नीड है आपकी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टाइम में वो आपको प्रोवाइड करें। तो जो डिमांड है, ठीक है, तो वो फिर प्रोवाइड जो है आपको फुलफिल नहीं होगी, तो ये भी कमी रहेगा और आपको प्रॉब्लम होगी। फिर जो थर्ड नंबर जो टारगेट पॉपुलेशन की पॉइंट है तो ये है कि अंडर 5 चिल्ड्रन है। मतलब ये है कि आपको चाहिए कि इतना बेबी जो है वो पैदा करे जितना आप उसको अच्छी तरीके से केयर दे सकते हैं। तो 5 से कम जो है वो बच्चे लेके जो है वो पैदा करना है। तो चिल्ड्रन हेल्थ एज अ बेस फॉर द हेल्थी एडोलेसेंस एंड चाइल्ड बेयरिंग एज। देखिए ये आपकी मदर और जो बेबी है ये दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अगर बेबी मतलब मदर की हेल्थ अच्छी ना हो फिर बेबी तो लाजिम अच्छी ना हो, उसकी हेल्थ इफेक्ट होंगी ना, तो ये दोनों डिपेंडेंट हैं। Proper health service for children service to increase the opportunity of women to have contact with the health institution। तो आपने क्या करना है कि उसको एजुकेट करना है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फीमेल ने क्या करना है, जो हेल्थ इंस्टीट्यूट होती है उसके साथ राबिते में रखना है अपने आप को और मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडलाइन उसको सीखना पड़ेगा। द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज़ इनसेपरेबल। देखिए इनसेपरेबल मीन जो मतलब ये सेपरेट नहीं हो सकती, ये दोनों जो हेल्थ चिल्ड्रन के और वुमेन के ये दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि जो चिल्ड्रन एंड वुमेन हेल्थ है वो इनसेपरेबल है, मतलब वो सेपरेट नहीं हो सकती, ये दोनों पे डिपेंडेंट है। द मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन इथोपिया इन वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो देखिए जो मोर्टिलिटी मीन जो डेथ रेशो है और जो मोर्बिडिटी है जो डिजीज़ काजिंग रेशो है वो चिल्ड्रन
पे जो इफ़ेक्ट होती है, जो इथोपिया साइड के जो कंट्रीज़ है, मीन जो एशियंस कंट्री है, चाइना, मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है। तो bearing high number of children have adverse consequences on health of a mother and general income distribution and health status of family। तो देखिए जितना ज़्यादा और हाई नंबर पे बेयरिंग करवाएंगे, मतलब जो बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से माँ की जो हेल्थ है उस पर भी असर पड़ेगा। और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अगर एक घर ऐसा है कि उसमें 5 बच्चे हैं और घर है इसमें 2 बच्चे हैं, तो इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसका ज़्यादा रहेगा, तो वो 2 का रहेगा ना। तो इसी वजह से उसने एग्ज़ाम्पल दिए, ठीक है। तो फिर आप जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो 3 टाइप्स की जो है वो रिप्रोडक्टिव जो है हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकती है। एक तो ये है कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स मीन जो है वो रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी जो है वो सोशो कल्चरल डिटर्मिनेंट है और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट है। तो बात करते हैं पहले, सबसे पहले कि जो बायोलॉजिकल, तो पुअर हेल्थ एंड पुअर न्यूट्रिशन कैन अफेक्ट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इज एसोसिएटेड विद अंडरवेट चिल्ड्रन, इंक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोटिलिटी रेट अमोंग चिल्ड्रन। तो देखिए अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छी ना हो, तो फिर उसकी जो मोर्बिडिटी और मोटिलिटी रेट होती है चिल्ड्रन की, वो इंक्रीज़ हो सकती है। समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि सेम इज़ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन अ मेल। फिर इसी तरीके से एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपकी ना चाहते हैं आपकी हेल्थ क्या होंगी, वो अच्छी होंगी, ठीक है। तो देयर आर सेवरल मॉडिफाइबल फैक्टर semen's quality including the air population, use of pesticide and harmful chemical exposure to excessive heat and can lead to decrease male fertility। तो देखिए अगर कुछ पर्सन ऐसे होती है ना कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंडस्ट्रियल या पॉपुलेशन या एयर पॉपुलेशन या इसी तरीके से जो क्या होती है, जो एग्रीकल्चर की जो बीज होती है, मतलब पेस्टिसाइड वगैरह के लिए जो स्प्रे वगैरह होती है, वो अगर एक पर्सन या ज़्यादा हीट को एक्सपोज हो तो उसकी वजह से उसकी जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब जो चाइल्ड पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है, वो कम हो सकती है। तो एनवायरनमेंट से जो मेल है उसमें इफ़ेक्ट हो सकती है। रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन रेंज फ्रॉम 15 टू 44 और 15 टू 49 एल। तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है ये भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर अ, जितना अर्ली आप मैरिज करवाएंगे ना, तो उसकी वजह से जो आपकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वो ख़त्म होंगी। देखिए पॉइंट को, अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज मीन लूजिंग द चांसेस टू गेन लाइफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी टू वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मेनी मैरी लेटर देन द वुमेन। देखिए जब जितना जल्दी मैरिज करेंगे ना, तो उसकी वजह से जल्दी आपको ये जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो आप गेन नहीं करवा सकते, क्योंकि आप पहले आपने शादी की और ये जो सब पॉइंट्स थे, सब ऑब्जेक्ट थे, वो आपने फुलफिल की, ठीक है। तो उसकी वजह से भी प्रोसेस प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी अर्ली चाइल्ड बेयरिंग ब्रिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर इवन डेथ इन एडोलेसेंट गर्ल एंड द वुमेन इन वीक इन पोजीशन टू नेविगेट आर हैव access to contraception to prevent pregnancy or the refusing sexual relation। देखिए जो फीमेल ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा अर्ली क्या करते हैं, चिल्ड्रन जो पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है वो स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा रिस्क होती है उसको, ठीक है, डेथ की चांसेस भी हो सकती है। और अगर वो नहीं करवाते तो फिर उसके लिए वो कंट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलेट्स यूज़ करते हैं प्रिवेंशन के लिए। तो फिर और भी हेल्थ की जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। कह रहे हैं कि जेंडर जो इनइक्वलिटी है कि लिमिटेड वुमेन गर्ल्स एंड कंट्रोल ओवर द दियर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ्स। देखिए ये एक इनइक्वलिटी की प्रोसेस है, एक इनइक्वलिटी की प्रोसेस है। वुमेन जो है या गर्ल्स है, ये अपनी आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो उसकी कंट्रोल में नहीं है। आपने देखे होंगे ना कि जो फीमेल है वो अपनी क्या कि वांट पे जो है वो शादी वगैरह नहीं करवाते, वो तो फैमिली वाले डिसाइड करते हैं कि आपने कब शादी करना वगैरह, ठीक है। तो ये एक इनइक्वलिटी की जेंडर है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसे प्रॉब्लम हाकर हो सकती है। सेक्सुअल वायलेंस एंड इरेक्शंस मींस एनी एक्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेक्सुअल एक्ट या एफजीएम मीन जो फीमेल जेनिटल मल्टिएशन है और प्रेशर टू मैरी एंड स्टार्ट बेयरिंग चिल्ड्रन एट द अर्ली एज। तो क्या होती है, मोस्टली जो वायलेशन होती है, झगड़े वगैरह होती है ना घर में, तो ये इस पॉइंट पे होती है कि अर्ली क्या होती है, फोर्सफुल एक्ट होती है। इरेक्शन मीन फोर्सफुल एक्ट। जब आप मतलब मैरिज करवाते हैं तो उसकी वजह से लाजिम वो फैमिली वाले आपको फोर्स करेगा कि आपने क्या करना है, हमें बच्चे पैदा करना है, ठीक है। तो ये फिर आपने लाजिमन ये काम करवाना है।
तीसरी जो पॉइंट है पावर्टी है, पूर्वता, ठीक है, कि इफेक्ट हेल्थ एंड कॉज एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हाई फर्टिलिटी रेट कैन एग्जैजरेट एंड फर्चुएटेड पावर्टी बोथ इन इंडिविजुअल एंड कंट्रीज। तो पावर्टी की वजह से भी आपकी हेल्थ की इशू इंक्रीज हो सकती है। नंबर ऑफ बर्थ की वजह से each pregnancy multiple women's chances of dying from complication of pregnancy and childbirth। देखिए, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बर्थ होंगे इतना ज़्यादा आप क्या होंगे, आपको चांसेस होती है कि आप क्या कि डाइंग कंडीशन में चला जाए। डाइंग कंडीशन मीन जो अप्रोच टू डेथ, मतलब डेथ तक आप नज़दीक होती है जितना ज़्यादा आप बर्थ देते हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एवरी ईयर 10 to 15 millions women। तो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे आ सकती है जब चाइल्ड बर्थ होती है। तो एवरी ईयर 10 to 15 millions women of ईयर सफ़र फ्रॉम द सिवियर लॉन्ग लास्टिंग इलनेस और डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो मोस्टली उसने जो रेशो दिया हुआ है कि 10 to 15 millions वुमेन जो है पर ईयर उसकी प्रॉब्लम ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में अगर हो सकती है, ठीक है, या उसकी कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकती है। These can be prevented if women have access to antenatal care in pregnancy, skillful या skilled care जो during child जो birth है, and care of the support after the child birth। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो uh, आपने क्या करना है कि वुमेन को प्रिवेंट करना है ताकि एंटीनेटल केयर अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो, या स्किलफुल केयर आपने क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है ड्यूरिंग द बर्थ, तो ये फिर कम होंगे। It is particularly important that all birth must be attended by a skillful health and professional that can make a difference help between the life and death। देखिए, उस स्किलफुल हेल्थ जो या स्किलफुल जो पर्सन है उसको आपने ये प्रेगनेंसी वगैरह की केसेस देना है, एक प्रोफेशनल कस बंदों को देना है, ठीक है, ताकि उसकी लाइफ और डेथ की डिफरेंस उसको हो, ठीक है, ये वो उसको कंसिडर करते हैं कि लाइफ और डेथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। access to skills attendant at birth, it is a key factor in saving life and maintaining the health of both member एंड बेबीज़, ठीक है। तो फिर क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स है कि लाइफ को किसी तरीके से जो है मेंटेन करना, उसकी जो हेल्थ है उसकी मदर की, ठीक है, और उसकी बेबी की। अनसेफ एबॉर्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो अनसेफ एबॉर्शन किस तरीके से होती है कि एवरी ईयर क्वार्टर ऑफ ऑल प्रेगनेंसी इन एन एबॉर्शन एंड क्वार्टर ऑफ दिस एबॉर्शन आर अनसेफ बिकॉज दे आर आइदर परफॉर्म बाय समवन विदाउट द नेसेसरी स्किल्स और जो परफॉर्मेंस एंड अनहाइजीनिक कंडीशन आर बोथ। तो फिर इसकी वजह से अनसेफ एबॉर्शन जो है एवरी ईयर जो है इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि इसकी वजह से। और फिर ये एबॉर्शन जब वो करवाते हैं तो वो ऐसा एबॉर्शन करवाते हैं कि वो अनसेफ करते हैं, तो इसकी वजह से मोस्टली क्या होती है, अनहाइजीनिक कंडीशन और ये सब प्रोसेस होती है, तो फीमेल को कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है किसकी वजह से, अनसेफ एबॉर्शन की वजह से। अबाउट 90% ऑफ एबॉर्शन related morbidity and mortality can be avoided if women have access to effective contraception and comprehensive safe care। हाँ, तो 90% चांसेस है कि उसको क्या हो जाए, मतलब उसको ये एबॉर्शन रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना रहे, ठीक है। तो इफेक्टिव कंट्रासेप्शन हो जाए, तो इसकी वजह से आपने क्या करना है कि सेफ प्रेगनेंसी और कंप्रहेंसिव केयर और इफेक्टिव कंट्रासेप्शन यूज़ करना है, लेकिन स्किलफुल पर्सन की ओपिनियन के मुताबिक, ठीक है, ताकि 90% आपको मसले ख़त्म हो। Safety and security, women safety and security can be undermined in range of setting, including their family, neighborhood, and workplace and community through experience of verbal, physical, and sexual harassment and violence। तो वुमेन जो है क्या होती है, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो बहुत लाजमी है, ठीक है। वो अपने फैमिली या नेबरहुड के कहीं भी वो वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो वर्बल, फिजिकल, सेक्सुअल हरासमेंट या या जो झगड़े होते हैं ना, तो उससे अपने आप को बचा लें, ठीक है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है वो भी होने चाहिए। तो quality of healthcare can be evaluated on the basis of a structure, process or outcome। तो इसकी वजह से हो सकती है कि उसको क्वालिटी ऑफ केयर जो है मिले, तो वो किस वजह से मिल सकती है कि वो अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर और प्रोसेस और आउटकम को भी जानते हैं।
तो क्वालिटी का मकसद यही है, एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आपके बुखार है, ठीक है, और आप पेनाडाल ले रहे हैं, तो पेनाडाल का मेन क्वालिटी यही है, अगर उस पेनाडाल की जो टैबलेट है, उस टैबलेट ने आपको जो प्योर वगैरह है वो रिलीज़ की, ख़त्म की, तो फिर ये क्वालिटेटिव हेल्थ केयर आपको मिली, ठीक है, मतलब जो काम था वो कर गया। तो रिसीविंग हाई क्वालिटी ऑफ केयर इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट या कंपोनेंट का मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ एनी पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हाई क्वालिटी ऑफ केयर को रिसीव करना ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि इसकी वजह से हेल्थ जो है वो क्या हो जाए, वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। सोशल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना ज़रूरी है। तो सोशल इंक्लूशन एंड इनकॉर्पोरेट the degree to which women feel value, connect, empowered and able to participate within their community। तो क्या करना है कि सोशली भी आपने एक्टिव रहना है, मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टिसिपेशन आपने लेना है कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक है, ताकि आपको अपनी भी हेल्थ पता हो और दूसरों को भी आगाह करें। इंटरेक्शन ऑफ द फैक्टर्स सच एज फूड, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एजुकेट, हाउसिंग एंड हार्मलेसनेस exposures to violence and economic insecurity will limit women's ability to integrate with their community and fulfillment their potential as a valued citizens। तो आपने क्या करना है कि इंटरेक्शन करना है ये फैक्टर कि आपकी जो पुअर फिजिकल, अगर आपकी पुअर फिजिकल हो, ये भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है फीमेल को, ठीक है। तो पुअर फिजिकल, मेंटल या ऐसा हाउसिंग कंडीशन हो ताकि वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह हो, तो और बहुत ज़्यादा आप झगड़ों वगैरह को एक्सपोज हो या इकोनॉमिक ऐसा कमी हो, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है, ये इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि कम्युनिटी वगैरह में जाना है और उस पोटेंशियल जो साइड इफ़ेक्ट है, पोटेंशियल जो इफ़ेक्ट है, वो उसको फुलफ़िल करवाना है ताकि सिटीज़न की जो वैल्यू है वो बढ़े, ठीक है, और उसकी हेल्थ को प्रिवेंट करें। सोशल सपोर्ट कैन आल्सो इम्प्रूव health through the variety of mechanisms including emotional assistance and caregiving support in father access to treatment and financial physical health। तो सोशल सपोर्ट ये सब चीज़ों को आपने क्या करना है, ये इम्प्रूव करती है आपकी जितनी ज़िंदगी है उसकी, आपने उसकी इमोशनल वगैरह ये सब चीज़ें जब आप सपोर्ट देते हैं ना, तो उसकी वजह से उसकी मेंटल और फिजिकल और फाइनेंशियल सब चीज़ें मिल जाती है। तो जब एक पर्सन को इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल, मेंटल ये सेटिस्फाइंग या सेटिस्फिकेबिलिटी हो जाए, तो फिर ये तो क्या हो करेगा, वो अच्छी लाइफ गुजारेगा ना। फिर नर्स रूल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नर्सिस का रूल क्या है, ठीक है। तो हेल्थ प्रमोशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव हेल्थ। तो मेन जो हमारा नर्सिस रूल है, ठीक है, तो ये है कि इलनेस प्रिवेंशन, जो वेलनेस है, ये 3 बातें अगर आपने मतलब याद की ना, जो बाकी जितने स्लाइड है वो उसको पढ़ना भी नहीं करेगा। नर्स का मेन रूल क्या है? मेन रूल उसकी ये है कि इलनेस प्रिवेंशन, वेलनेस, प्रोवाइड या प्रोमोट वेलनेस और प्रोवाइड सपोर्ट इन काउंसलिंग। और आपने क्या करना है कि सब काउंसलिंग भी देना है, सपोर्ट भी देना है, ठीक है। इनकरेज वुमेन इन हेयर हेल्थ गोल बिहेवियर। तो आपने वुमेन की वो बिहेवियर को, वो गोल्स की तरफ उसको इनकरेज करना है कि पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, स्ट्रेस की मैनेजमेंट करवाए और वेल बीइंग लाइफ गुजारें, हेल्थी लाइफस्टाइल और बाय हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है, आपने गुजारना है। अवॉइडिंग रिस्क बिहेवियर को अवॉइड करना है। फिर प्रिवेंट डिजीज जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आपने अच्छी तरीके से लेना है। सेक्सुअल इशू या मेनोपॉज, कंट्रासेप्शंस, वो आपने अच्छी तरीके से क्या करना है, डील करना है। पे फ्री एंड फोर्स नेटल केयर मीन जो प्रेगनेंसी अगर हुआ, फिर वो टाइम गुजारे 9 मंथ, फिर 9 मंथ के बाद वो डिलीवर हुआ, तो उसके बाद और उस टाइम में और उसके बाद जो फोर्स नेटल केयर है वो भी आपने अच्छी तरीके से उसको केयर करना है। फिर जो रिकमेंडेड एंड प्रमोट रेगुलर एग्जामिनेशन, और फिर आपने जो है रेगुलर एग्जामिनेशन भी करवाना है, ठीक है। एस्पेक्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब इट इज enduring practice of romantic sexual attraction, provision of antenatal care and monitoring the growth of the fetus and its well-being। तो आपने एंटीनेटल और जो फीटस की जो मतलब ग्रोथ है उसको भी मॉनिटर करना है और सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है उसको रिस्पेक्ट देना है। सप्लीमेंटेशन ऑफ रिक्वेस्टेड विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट्स गुड प्रीनेटल केयर। तो आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ विटामिन्स, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसकी जो गुड प्रिवेंट जो प्रीनेटल केयर है वो भी करना है।
प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रमोट डिलीवरी बाय ट्रेन पर्सनल एंड इंश्योर क्लीन जो है क्लीन डिलीवरी। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो डिलीवरी और उसकी जो चेकअप है वो भी आपने फॉलो करना है, पर उसकी जो डिलीवरी या ट्रेन पर्सनल होती है, स्किलफुल पर्सन डिलीवरी के टाइम पे होने चाहिए, और जो क्लीन डिलीवरी है वो भी होनी चाहिए। प्रोमोट एंड मेंटेन ऑप्टिमल डिलीवरी प्रोग्रेस एंड प्रैक्टिस। मतलब आपने क्या करना है कि जो डिलीवरी हो रही है वो अच्छी और उसकी जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने वाली डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। राइट आइडेंटिफिकेशन, तो आप वो कैसे है उसकी जो हेल्थ है या डिलीवरी है उसकी प्रोग्रेशन या प्रैक्टिस करवाते हैं। तो राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ डिलीवरी, तो अच्छी तरीके से आपने बार बार एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन में आपने उसकी स्टेज को आइडेंटिफिकेशन करवाना है। प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी पर मतलब जो डिलीवरी हो रही है तो वो अच्छी साइड पे चलती है या ठीक है। पीटल हार्ट जो है वो रेटिंग मॉनिटरिंग, उसकी जो हार्ट मॉनिटरिंग है वो भी आपने करवाना है ताकि बाद में कोई भी मसला ना हो। और मॉनिटरिंग वाइटल साइन डिलीवरी ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वाइटल साइन को भी आपने डिलीवर मेंटेन करना है। एपिजिक्टोमी सपोर्ट केयर ऑफ द बेबी, तो आपने क्या करना है कि ये एपिजिक्टोमी केयर जो होती है या सपोर्ट, तो एपिजिक्टोमी में सपोर्टिव केयर अगर बेबी बर्थ होती है और उसकी जो ओपनिंग है वो मतलब इतना वो एक्सटेंड नहीं होती, तो फिर हम कट लगाते हैं, इंसिशन करते हैं उसकी ओपनिंग, ठीक है, तो विजाना की। तो जब हम कट लगाते हैं तो उसकी वजह से उस उसको आसानी हो जाती है, तो ये हम एज अ सपोर्टिव केयर देते हैं और इसको हम एपिजिक्टोमी कहते हैं। मतलब हम कट लगाते हैं और क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी। फिर एजुकेशन देना कि एजुकेशन वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एंड सेंसिटाइज द कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पॉलिसीज मार्कर। तो फिर हमने मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिटी में जो है वो करवाना है ताकि उसकी जो अपनी क्या हो रही है वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है वो गेन हो जाए, ठीक है। डिज़ाइन करिकुलम एंड मेडिकल एंड पैरामेडिकल इनकॉर्पोरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, ठीक है। तो फिर उस आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ किस्म की जो है वो करिकुलम डिज़ाइन करवाना है ताकि मेडिकल और पैरामेडिकल उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस में हिस्सा लें और उसको इम्प्रूव करवाएँ। Develop the separate channel in order to sensitize the public on reproductive health service से, तो उसको क्या करना है, डेवलप करना है ताकि उसकी जो सेपरेटेड चैनल है, ठीक है, वो क्या हो, वो बन जाए, ठीक है। और प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिस काउंसलिंग इन एलिजिबल कपल ऑफ द रेंज ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, मतलब ऐसा फीमेल और मेल आप दोनों को क्या करना है, कपल करवाना है ताकि उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, तो कि एलिजिबल कपल होना चाहिए। फिर इसमें एक एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ बार-बार आते हैं कि जो मदर जो वर्ल्ड हेल्थ जो डे है, ठीक है? जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेफ मदरहुड डे है, तो वो 7 अप्रैल 1998 है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। तो ये समरी ये है कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर द अचीविंग ऑप्टिमल जो मतलब जो रिहैबिलिटेशन सर्विस है, ठीक है? तो पाकिस्तान अभी भी अचीविंग करवाते हैं उसकी जो ऑप्टिमल सर्विस है रिहैबिलिटेशन की, ठीक है? और अ मिक्स ऑफ सर्विस इन इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पुट इन प्लेस फॉर रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है सर्विस उसकी इंटरवेंशन पे लगाना है ताकि उसकी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो जाए। फिर क्या है कि इफेक्टिव लिंकेज नीड टू बी एस्टेब्लिश बिटवीन कम्युनिटी बेस्ड एंड फैसिलिटी बेस्ड हेल्थ वर्कर फॉर बेटर आउटकम। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्थ वर्कर को एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए ताकि क्या हो जाए, ताकि उसकी इफेक्टिव केयर प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। 7 अप्रैल 1998 इंशाल्लाह हम दूसरी जो चैप्टर्स है वो हम पढ़ेंगे कहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, 3 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।